यस, इस रिगार्ड में मैं डेफिनेटली कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये 4th प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था। ओके। तो चारों प्रीलिम्स में मेरा कंफर्टेबली क्लियर हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग एस्पिरेंट्स को यही हमेशा मैं एडवाइस देता हूँ, जिन्होंने भी पूछा है, कि यू मेक योर बेसिक्स एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। जो बेसिक बुक्स है, इकोनॉमी, पॉलिटी, जोग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, वो आपको बार बार पढ़नी है। करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, एक मैगजीन पढ़ो, वही बार बार पढ़ो। आप टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज बहुत सारे दो। टेस्ट सीरीज के मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। आप टेस्ट सीरीज से सीखो कि उसमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन पढ़ो। अपने जो गैप्स इन प्रिपरेशन है वो आप टेस्ट सीरीज से फिल करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, लास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लो। नॉट जस्ट क्वेश्चन, यू नीड टू स्टडी द ऑप्शंस आल्सो, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। तो मेरा यही हमेशा स्ट्रैटेजी रहा था कि मेकिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। करंट अफेयर मैंने बहुत कम हमेशा एम्फेसिस दिया है, बिकॉज आई न्यू इट वाज वेरी डायनामिक एंड लेस यील्डिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मार्क्स। और प्रीवियस ईयर था, टेस्ट सीरीज था एंड रिवीजन ऑफ बेसिक्स, ये 3 से मेरा हमेशा हुआ है। एंड कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए, तो वही अप्रोच रखो एंड कॉन्फिडेंटली दो। डर के जाओगे एग्जाम में तो आप जो पता है आपको वो भी आप नहीं कर पाओगे सही। मेरे साथ वही हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैं हमेशा स्कोर करता था 120, 130। ओके। लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आई, मैं इतना नर्वस था कि मैं पहली रात में सो ही नहीं पाया एग्ज़ाम के। तो जब मैं उस पेपर में 100-110 स्कोर कर सकता, मैं उसमें 80 स्कोर किया मैंने इन माई सेकंड प्रीलिम्स इन 2019। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि आई वुड नेवर बी नर्वस, आई वुड ट्रस्ट माई प्रिपरेशन एंड मुझे बिंदास अटेम्प्ट देना है। तो ये बिंदास एटीट्यूड ही मुझे हमेशा साथ दिया है एंड इसकी वजह से आई थिंक मेरे 4 प्रीलिम्स निकले हैं।